अगर कोई आदमी आपसे कहता है कि वो मौत से नहीं डरता तो समझ जाइए या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो एक गोरखा है। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के इन शब्दों को कारगिल युद्ध के दौरान शहीद कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने चरितार्थ किया। दुश्मन की गोलियों से बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद जंग के मैदान में उनकी उंगलियां बंदूक से नहीं हटी। तो आज के इस एपिसोड में बात करेंगे भारत के 19वें परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज कुमार पांडे की, जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान अकेले ही दुश्मन के 3 बंकरों को तबाह कर दिया। तो चलिए जानते हैं ऐसे परमवीर कैप्टन मनोज कुमार पांडे की शौर्य गाथा। मनोज कुमार पांडे का जन्म 25 जून 1975 को उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के रूढ़ा गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम गोपी चंद्र और माता का नाम मोहिनी था। मनोज की स्कूली शिक्षा सैनिक स्कूल लखनऊ में हुई। सैनिक स्कूल में ही उन्होंने खुद को सेना के लिए तैयार करना शुरू कर दिया था। 12वीं की परीक्षा पास करते ही वह एनडीए की परीक्षा में भी सफल रहे। एनडीए के इंटरव्यू में जब मनोज से पूछा गया था कि वो सेना में क्यों जाना चाहते हैं, तो मनोज का जवाब था परमवीर चक्र जीतने के लिए। तब ऑफिसर ने उनसे पूछा कि जानते हो परमवीर चक्र कैसे मिलता है? तब मनोज ने कहा, ज़्यादातर लोगों को मरणोपरांत मिलता है, लेकिन अगर मुझे अवसर मिला तो मैं उसे जीवित ले आऊँगा। एनडीए में अपनी ट्रेनिंग के बाद उन्हें 11वीं गोरखा राइफल्स की पहली बटालियन में बतौर एक कमीशन्ड ऑफिसर की तैनाती मिली, जो कि उस वक्त जम्मू कश्मीर में अपनी सेवाएं दे रही थी। अपनी तैनाती के पहले दिन से ही मनोज ने हमले की योजना बनाना, हमला करना और घात लगाकर दुश्मन को मात देने जैसे सभी कलाएं सीखना शुरू कर दिया। एक दिन उन्होंने अपने एक सीनियर सेकेंड लेफ्टिनेंट पीएन दत्ता के साथ एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भरा काम पूरा किया। यह पहला मौका था जब उनका दुश्मन से सीधा मुकाबला हुआ। वह इस परीक्षा में पास रहे। अपनी टीम के साथ उन्होंने घुसपैठ की कोशिश करने वाले आतंकियों को मार गिराया था। यह उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, मगर वह खुश नहीं थे क्योंकि इस संघर्ष में पीएन दत्ता शहीद हो गए। जब उनकी बटालियन को सियाचिन में तैनात होना था तो मनोज ने अपने कमांडिंग ऑफिसर को लिखा कि अगर उनकी टुकड़ी उत्तरी ग्लेशियर की ओर जा रही हो तो उन्हें बाना चौकी दी जाए, और अगर कुछ सेंट्रल ग्लेशियर की ओर हो तो उन्हें पहलवान चौकी मिले। यह दोनों चौकियां दरअसल बहुत कठिन प्रकार की हिम्मत की मांग करती है, और यही मनोज चाहते थे। आखिरकार मनोज कुमार पांडे को लंबे समय तक 19,700 फीट ऊंची पहलवान चौकी पर डटे रहने का मौका मिला। 11वीं गोरखा राइफल्स की पहली बटालियन ने सियाचिन में 3 महीने का अपना कार्यकाल पूरा किया था, और सारे अफसर और सैनिक पुणे में पीस पोस्टिंग का इंतजार कर रहे थे। बटालियन की एक एडवांस पार्टी पहले ही पुणे पहुंच चुकी थी। सारे सैनिकों ने अपने कपड़े और हथियार वापस कर दिए थे, और ज्यादातर सैनिक को छुट्टी पर भेज दिया गया था। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में लड़ने के अपने नुकसान है। विरोधी सेना से ज्यादा जालिम वहां का मौसम है। जाहिर है सारे सैनिक बुरी तरह से थके हुए थे। करीब हर सैनिक का 5 किलो वजन कम हो चुका था। तभी अचानक आदेश आया कि बटालियन के बाकी सैनिक पुणे न जाकर करगिल में बटालियन की तरफ बढ़ेंगे, जहां पाकिस्तान की भारी घुसपैठ की खबर आ रही थी। मनोज तो जैसे इस मौके के इंतजार में ही बैठे थे। उन्होंने आगे बढ़कर नेतृत्व किया और करीब 2 महीने तक चले ऑपरेशन में कुकरथांग, जुबरटॉप जैसी कई चोटियों को विरोधियों के कब्जे से आजाद कराया। इसके बाद वो 3 जुलाई 1999 को खालूबार चोटी पर कब्जा करने के इरादे से आगे बढ़े। उस समय वो चारों तरफ से घिरे हुए थे। पाकिस्तानी उनके ऊपर बुरी तरह से छाए हुए थे। वो ऊंचाई ऊपर थे। उस समय हमारे जवानों को जरूरत थी एक जीत की, जिससे हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ सके। खालूबार टॉप सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण इलाका था। वो पाकिस्तानियों के लिए एक तरह का कम्युनिकेशन हब भी था। अगर वहाँ हमारा कब्जा हो जाता तो पाकिस्तानियों के दूसरे ठिकाने कठिनाई में पड़ जाएंगे, और उनको रसद पहुंचाने और उनके वापस भागने के रास्ते में बाधा आ जाएगी। मतलब ये कि इससे पूरी लड़ाई का रुख बदल सकता था। इस हमले के लिए गोरखा राइफल्स की 2 कंपनियों को चुना गया। उनके कमांडिंग ऑफिसर कर्नल ललित राय भी उन लोगों के साथ चल रहे थे। अभी वो थोड़ी दूर चढ़े होंगे कि पाकिस्तानियों ने उन पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी और सभी सैनिक तितर बितर हो गए। मशीन गनें उन पर बरस रही थी। तोप के गोले भी उनके ऊपर बरस रहे थे। वो लोग रॉकेट लॉन्चर और ग्रेनेड लॉन्चर सभी का इस्तेमाल कर रहे थे। जब वो खालूबार टॉप से करीब 600 गज नीचे थे, तब 2 इलाकों से बहुत ही मारक और नुकसानदायक फायर उनके ऊपर आ रहा था। कमांडिंग ऑफिसर कर्नल ललित राय बहुत दुविधा में थे। अगर वो आगे चार्ज करते तो वो सब खत्म हो जाते, और अगर चार्ज न करें तो लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते। उन्होंने 2 टुकड़ियां बनाई जो सुबह होने से पहले वहां पहुंच जाए, वरना दिन की रोशनी में सबका बचना मुश्किल हो जाता। उन्होंने कैप्टन मनोज पांडे से कहा कि तुम अपने प्लेटून को ले जाओ, ऊपर 4 बंकर नजर आ रहे हैं, तुम उन पर धावा बोलो और उन्हें खत्म करो।
मनोज कुमार पांडे ने एक सेकंड के लिए भी कोई झिझक नहीं दिखाई और रात के अंधेरे में, कड़कती ठंड में और भयानक बम्बार्डमेंट के बीच ऊपर चढ़ गए। मनोज ने ऊपर जाकर रिपोर्ट किया तो देखा कि वहां 4 नहीं 6 बंकर थे। हर बंकर से 2-2 मशीन गन उनके ऊपर फायर बरसा रहे थे। 2 बंकर जो थोड़े दूर थे उनको उड़ाने के लिए मनोज ने हवलदार दीवान को भेजा। दीवान ने भी फ्रंटल चार्ज कर उन बंकरों को बर्बाद किया, लेकिन उन्हें गोली लगी और वो वीर गति को प्राप्त हो गए। बाकी बंकरों को ठिकाने लगाने के लिए मनोज और उनके साथी जमीन पर रेंगते हुए बिल्कुल उनके पास पहुंच गए। पाकिस्तानियों को शक हो गया था, इसीलिए वो हर 3 मिनट में इल्यूमिनेटिंग राउंड फायर कर रहे थे ताकि इसकी रोशनी में भारतीय सैनिक के ठिकाने का पता चल सके। मनोज कुमार पांडे अपने जवानों के साथ एक चट्टान के पीछे छुप गए थे। जैसे ही वो हमला करने के लिए बाहर निकले, उनके ऊपर दुश्मन का तेज फायर आया। वो तुरंत चट्टान के पीछे छुप गए, लेकिन अहम बात यह थी कि उन्होंने दुश्मन की मशीन गन पोजीशन को देख लिया था। मनोज कुमार पांडे फिर से एक बार हमला करने के लिए बाहर निकले, लेकिन फिर से उन पर फायर आया, लेकिन इस बार उनके पास टारगेट था। उन्होंने सटीक निशाना लगाया और एक बंकर को शांत कर दिया, लेकिन इस बीच उनके कंधे और पैर में गोलियां लगी। घायल होने के बावजूद वो दूसरे बंकर की ओर बढ़े और ग्रेनेड फेंककर दूसरे बंकर को भी खामोश कर दिया। दर्द को तो वो सहन कर रहे थे, लेकिन उनके शरीर से लगातार खून बह रहा था। जैसे वो तीसरे बंकर में पीछे से घुसे तो उन्होंने देखा कि 2 पाकिस्तानी सैनिक उनके जवानों पर फायर करने वाले थे। उन्होंने अपनी खुखरी निकाली और उन दोनों पाकिस्तानी सैनिकों की गर्दन काट दी और तीसरे बंकर पर भी कब्जा कर लिया। उनके शरीर से इतना खून बह चुका था कि वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। उनके जवानों ने उनसे कहा, सर अब एक बंकर ही बाकी रह गया है, आप यहाँ बैठ जाइए, हम उसे खत्म करके आते हैं। इस पर उन्होंने कहा कि कमांडिंग ऑफिसर ने मुझे ये काम सौंपा है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं अटैक को लीड करूं और कमांडिंग ऑफिसर को अपना विक्ट्री साइन भेजूं। वो रेंगते रेंगते चौथे बंकर के बिल्कुल पास गए। तब तक उनका बहुत खून बह चुका था। उन्होंने खड़े होकर ग्रेनेड फेंकने की कोशिश की, तभी पाकिस्तानियों ने उन्हें देख लिया और मशीन गन स्विंग कर 4 गोलियां उन पर चलाई। ये गोलियां उनके हेलमेट को पार करती हुई उनके माथे को चीरती चली गई और वो जमीन पर गिर गए। मरते मरते उन्होंने कहा, ना छोड़नू, जिसका मतलब था उनको छोड़ना नहीं है। तभी उनका फेंका हुआ ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ और दुश्मन का वो चौथा बंकर भी तबाह हो गया और खालूबार पर भारतीय तिरंगा लहराया। लेकिन इस जीत के लिए भारतीय सेना को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इस युद्ध में अदम्य साहस और अद्वितीय वीरता के लिए कैप्टन मनोज कुमार पांडे को मरणोपरांत भारतीय सेना के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और परमवीर की शौर्य गाथा के साथ। जय हिंद।